नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उस एग्ज़ाम में हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिया, जो आपका चैप्टर है उस क्रिया से हम आज 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 60 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि क्रिया से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कि अकर्मक क्रिया आपसे पूछा गया है कि किस वाक्य में क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो हमने कल जब क्रिया चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें अकर्मक और सकर्मक पहचानने के लिए एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था कि कोई भी वाक्य दिया रहेगा या कोई भी शब्द दिया रहेगा तो उस वाक्य में या शब्द में आप क्या से कोई सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, अगर वाक्य जो दिया है उसी में आप क्या से सेंटेंस, उस वाक्य को क्या से क्वेश्चन बनाएंगे। यदि आपका आंसर हाँ में मिलता है तो फिर वो सकर्मक हो जाएगा, ना में मिलेगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है कि रामू खाना खा रहा है। अब इसमें आपको क्या से क्वेश्चन करना है, देखिए कि आंसर मिल रहा है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन करेंगे कि रामू क्या खा रहा है तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा कि रामू खाना खा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। ओके, उसी तरीके से बी नंबर है कि चालक गाड़ी चला रहा है। इसको भी क्वेश्चन करेंगे कि चालक क्या चला रहा है तो आपका आंसर मिल जाएगा कि चालक जो है गाड़ी चला रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सकर्मक होगा। अगला आपका है कि विकल्प है कि श्याम हंसता है, तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे कि श्याम क्या हंसता है, तो इसका कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। जब इसका कोई आंसर उत्तर नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या होगा, अकर्मक क्रिया। अगला देख लेते हैं, माँ स्वेटर बुनती है। माँ क्या बुनती है, तो आप कहेंगे माँ तो स्वेटर बुनती है, तो ये भी आपका क्या होगा, सकर्मक होगा। चूंकि यहाँ पर पूछा गया कि इस वाक्य में किस वाक्य में आपका अकर्मक क्रिया है, तो विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा, श्याम हंसता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पुनः अकर्मक क्रिया पूछ लिया तो फिर वहीं करेंगे, क्या से क्वेश्चन लगाएंगे। पहला विकल्प है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो क्वेश्चन करेंगे कि मैं क्या पढ़ता हूँ, तो आंसर मिल जाएगा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी कि आपका सकर्मक होगा। राधा फूल तोड़ रही है, राधा क्या तोड़ रही है, तो फूल तोड़ रही है, तो इसका ये भी सकर्मक होगा। वह अपना सिर खुजलाता है, वह क्या खुजलाता है, तो कहेंगे सर अपना सिर खुजलाता है, ये भी सकर्मक होगा। लेकिन चौथा विकल्प दिया गया है कि श्याम दौड़ता है, श्याम क्या दौड़ता है, तो इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए यही विकल्प नंबर डी सही होगा, ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर आपको सकर्मक क्रिया बताना है कि कौन सी इसमें सकर्मक क्रिया है। पहला विकल्प है कि बालिका निबंध लिख रही है, तो क्वेश्चन करेंगे कि बालिका क्या लिख रही है, तो आपका आंसर मिल जाएगा कि निबंध लिख रही है, यानी कि पहला ही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सकर्मक ही पूछेगा तो यही आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट विकल्प भी देख लेते हैं, जैसे मंदाकिनी सोती है, मंदाकिनी क्या सोती है, तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, तो इसका भी आंसर नहीं मिलेगा। बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालक क्या हंसता है, इसका भी कोई जवाब नहीं मिलेगा, यानी कि ये तीनों आपके अकर्मक हो जाएगा, जबकि पूछा गया है कि फिर सकर्मक क्रिया, यानी कि विकल्प नंबर 1 क्या है आपका, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि आपसे कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्या चीज़, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो हम कल जो पढ़ाए थे क्रिया, तो वहाँ पर बताए थे कि रचना की दृष्टि से पूछेगा तभी 2 बताएंगे, अगर कर्म के आधार पर पूछता है, किसके, कर्म के आधार पर अगर पूछता है तभी भी कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रचना की दृष्टि से भी और कर्म के आधार पर भी हमने बताया था अकर्मक सकर्मक, तो दोनों का आंसर क्या होगा, 2 ही होगा, यानी कि 2 प्रकार के क्रिया के भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। पुनः यहाँ पर अकर्मक क्रिया पूछ लिया गया, तो वहीं करेंगे क्या से क्वेश्चन करेंगे, आंसर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। जैसे छात्र पढ़ रहा है, तो इसका अगर हम क्या से क्वेश्चन लगाएंगे तो छात्र क्या पढ़ रहा है, छात्र, तो आपका मिल जाएगा। देखिए हम बताए थे कि जरूरी नहीं है कि सकर्मक क्रिया में कर्म दिया रहेगा, वो छिपा भी रहता है, लेकिन आपको क्या से क्वेश्चन करने पर अगर आंसर मिल जाएगा तो आप बताएंगे कि वो सकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ पर समझिए, छात्र पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या है, अगर पढ़ना का देखा जाए तो ये आपको क्या होगा, सकर्मक। क्यों, क्योंकि पढ़ना में कुछ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, यहाँ पर करेंगे कि छात्र क्या पढ़ रहा है, तो आंसर मिल जाएगा कि छात्र मैगजीन पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, निबंध पढ़ रहा है,
कुछ भी है, इंग्लिश पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ आपका आंसर मिल जाएगा, मिलेगा ना। पढ़ाना में तो जरूर कुछ ना कुछ पढ़ता होगा, इसलिए आपका ये क्या होगा, सकर्मक ही होगा। उसी तरीके से यहाँ पर है कि बालक खेल रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये नहीं दिया है, कर्म नहीं दिया कि क्रिकेट खेल रहा है, कि हॉकी खेल रहा है, कि फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो खेल रहा है ना, इसलिए खेलना भी क्या होगा, सकर्मक क्रिया ही होगा। क्वेश्चन करेंगे क्या से, तो इसका आंसर मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आपका तीसरा है कि शिशु सो रहा है, शिशु क्या सो रहा है, तो इसका कुछ ही आंसर नहीं मिलेगा। इस सोना आपका अकर्मक होगा, क्योंकि क्या सो रहा है तो उसका कोई आंसर ही नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया है। चौथा है कि छात्रा लिख रही है, तो लिख रही है तो जरूर कुछ ना कुछ लिख रही है, तो छात्र क्या लिख रही है, तो छात्र लेटर लिख रही है, छात्र बुक लिख रही है, कुछ भी आपका आंसर जरूर यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर अकर्मक चूंकि पूछा गया, तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है। देखिए यहाँ पर बिना वाक्य का केवल आपका शब्द दिया है, तो हम बताए थे दौड़ना क्या है, रूठना, और ये मुस्कुराना, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पीना है। तो आप हम बताए थे कल की शब्द में भी देगा चाहे वाक्य में देगा, क्या से क्वेश्चन करेंगे, कोई भी अपने आप से सेंटेंस बना लेंगे। जैसे राम दौड़ता है, हमने दौड़ना से पहले एक सेंटेंस बनाया कि राम दौड़ता है, तो उसमें क्या से क्वेश्चन करेंगे कि राम क्या दौड़ता है, तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि यह अकर्मक क्रिया होगा। रूठना, राम रूठा है, ठीक है, चाहे राम रूठता है, तो क्या अगर क्या से क्वेश्चन बनाएंगे कि राम क्या रूठता है, तो फिर इसका भी नहीं मिलेगा, रूठना भी नहीं मिलेगा, मुस्कुराना, ये सब क्या अकर्मक क्रिया। इस क्या से क्वेश्चन करेंगे तो कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। और यही पीना आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक। जैसे राम पीता है, तो राम क्या पीता है, तो राम क्या हो सकता है, पेप्सी पीता होगा, पानी पीता होगा, दूध पीता होगा, कुछ ना कुछ आपका आंसर मिल जाएगा ना, इसलिए आपका ये क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो हमने कल बताया था कि हथियाना और चिकनाना, इससे में यही चीज़ हम लिखवाए भी थे, तो कि ये सब क्या है, नाम धातु क्रिया है। क्या है, नाम धातु क्रिया है। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं। तो आपका ये जो होगा आंसर है, हमने कल बताया था कि क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया ही हो जाएगा। ओके, क्या होगा, सहायक क्रिया ही हो जाएगा। यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई में पूछा गया है कि में क्रिया है, मतलब कितने क्रिया है, मतलब कौन सी क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक है कि संयुक्त क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पर छात्र भी एक कर्म है और हिंदी भी एक कर्म है, यानी कि टोटल मिलाकर कितने कर्म है, 2 हैं। तो जब 2 कर्म हैं तो क्या बताएंगे, द्विकर्मक क्रिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि एक क्रिया समाप्त कर और दूसरी क्रिया शुरू करेंगे, ठीक है, तो प्रारंभ की गई क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो 10 का सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लाठी मारना, लाठी मारना में उपयुक्त क्रिया है, लाठी मारना में उपयुक्त क्रिया पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाम धातु। लाठी मारना ये सब क्या है, नाम धातु क्रिया है। आप आते जाते रहिए, उपयुक्त वाक्य में क्रिया है, आप आते जाते रहिए, ये पूछा गया है, तो आते जाते यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, तो संयुक्त क्रिया है, यानी कि 2 आया है ना, आते और जाते, इसलिए क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि राधा सोती है, उपयुक्त वाक्य में क्रिया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और विकल्प आपका है द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं, ये पूछा गया है। तो राधा सोती है, तो राधा सोती है, तो इसमें क्या होगा, अकर्मक। सोना क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर राधा रोती है दिया गया, हम सोना बोल दिए, राधा रोती है, तो रोना भी ये सब क्या है, रोना सोना ये सब क्या है, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका अगर क्या से क्वेश्चन करेंगे तो कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो ये कल का क्लास नोट्स में, क्लास वाले जो नोट्स था उसमें हम बताए थे कि जो क्रिया के मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसलिए 14 का कौन सा होगा, आपका विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। धातु के कितने भेद होते हैं, तो हमने कल के वीडियो जो पढ़ाया था क्रिया, तो उसमें ही बताया था कि जो धातु के होते हैं वो 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। इसलिए आपका विकल्प नंबर क्या होगा, सी सही है, सी सही है। 2 कौन कौन से हैं, एक मूल धातु और दूसरा क्या है आपका यौगिक धातु। ध्यान दीजिएगा, जो लोग कल का क्लास देखे होंगे उन लोगों को सब क्वेश्चन
समझ में आ रहा होगा, सभी लोग सही सही आंसर दे रहे होंगे। बाकी लोग नहीं देखे हैं तो कल वाली वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि उसने नहाकर भोजन किया। उसने क्या किया? नहाकर भोजन किया। तो देखिए यहाँ पर दो काम हो रहे हैं कि नहीं। एक तो उसने नहा लिया है और उसके बाद क्या किया है? भोजन किया है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। जब भी एक क्रिया कोई समाप्त होकर दूसरी क्रिया शुरू होती है तो वहाँ पर क्या कहलाती है? वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संयुक्त क्रिया के आधार पर कितने, संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर, तो संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर हमने बताया था कि कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। और कौन कौन होते हैं पूरा डिटेल हम कल वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक होना चाहिए, क्रियार्थक वाक्य भी होना चाहिए। और यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है। ओके, तो 4 विकल्प में कौन सा होगा? इस टब को पानी से भर दो, तो ये तो होगा नहीं, तो सकर्मक होगा। माँ बेटे को खाना खिला रही है, ये भी नहीं होगा खाना खिलाना। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, यही आपका हो जाएगा अकर्मक क्रियार्थक क्रिया। ओके, तो यही आपका वाक्य में होगा। विकल्प नंबर आपका सी क्या होगा? सही होगा। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा था, ये भी नहीं होगा। यानी कि विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बीना मुस्कुराती है। बीना क्या है? मुस्कुराती है। तो मुस्कुराना, हंसना, सोना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 तक पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न विकल्पों में सकर्मक क्रिया क्या चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया यहाँ पर पूछा गया है। तो सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा? लेटना, छूटना, पिघलना और लिखना। तो सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा? लिखना आपका यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है। अकर्मक क्रिया बताना है। 4 विकल्प है। रोना, लेना, पढ़ना, खाना। यहाँ पर क्या बताना है? अकर्मक क्रिया। तो ये क्या होगा? लेना भी आपका सकर्मक होता है, खाना भी सकर्मक, पढ़ना भी सकर्मक, लेकिन यहाँ पर अकर्मक पूछा है तो रोना क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया कहाँ उड़ती है? आकाश में उड़ती है। वाक्य में क्रिया है, पूछा गया है यहाँ पर कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, वाक्य में क्रिया है। तो आकाश में उड़ना, उड़ना, रोना, सोना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया। तो इसलिए विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जब एक क्रिया समाप्त करने के बाद से दूसरी क्रिया क्या हो? शुरू हो जाती है, तो इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर विकल्प नंबर पहला कि लड़का बेहोश हो गया, तो ये तो होगा नहीं। श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्याम पहले क्या करता है? दूध पीता है, उसके बाद से क्या करता है? घूमने जाता है। यानी कि एक क्रिया समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया क्या होती है? शुरू होती है। तो इसलिए विकल्प नंबर आपका बी क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में क्या होता है? जोड़ने का काम, नाम सही लग रहा है। जैसे रस्सी जल गई, ये तो होगा नहीं। सीमा पढ़ रही है, ये भी नहीं होगा। बच्चा सोता है, ये भी नहीं होगा। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, पढ़ना भी एक क्रिया, आना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया में क्या नाम सही लग रहा है? इनकी दो क्रिया का क्या होगा? प्रयोग होगा। ओके, प्रयोग या संरचना की दृष्टि से पूछा गया है कि प्रयोग या संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो हमने बताया था कल कि प्रयोग के या संरचना के अगर आधार पर पूछता है तो हम क्रिया के कितने भेद? 8 भेद बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि हमने मोहन से मकान खरीदा। हमने मोहन से क्या किया? मकान खरीदा। उपयुक्त वाक्य में क्रिया है। तो इसमें आपका 26 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो कहा विकल्प दिया है अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक और इनमें से कोई नहीं। तो हमने मोहन से मकान खरीदा, तो मोहन भी एक कर्म है और मकान भी है, यानी कि 2 कर्म दिया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह क्या कहलाता है? ये पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से जब ही आएगा कि स्वयं कर्ता कार्य नहीं करेगा, किसी अन्य से करवाएगा, यानी कि प्रेरणा देगा, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। यानी विकल्प नंबर बी का क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राम चित्र देखकर हंसने लगा। राम चित्र देखकर हंसने लगा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। राम जो है चित्र देखकर हंसने लगा, तो पहले तो देखना एक यहाँ पर क्रिया है, यानी कि पहले काम एक क्या किया है? राम देख चुका है, चित्र देख चुका है और उसके बाद फिर हंसा, यानी कि जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया शुरू हो जाए तो आप क्या कहलाएगी? वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। सही है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रेरणार्थक क्रिया के कितने कर्ता होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का पूछा रहा है कि कितने कर्ता होते हैं 29 का। ओके, तो प्रेरणार्थक क्रिया के कितने कर्ता होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। कितने? 2 होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है कि कविता महाभारत पढ़ने लगी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। कविता जो है महाभारत पढ़ने लगी, महाभारत पढ़ने लगी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो 30 का क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। क्यों? पढ़ना और लगना, तो यही इसलिए क्या होगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, और 31 का तो यहाँ पर क्या है कि पिता उसे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर तो प्रेरणा वाला काम हो ही रहा है। राम नहीं पढ़ता, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ये देखिए, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी प्रेरणा हो रहा है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, तो ये भी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन राम नहीं पढ़ता, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगा। ओके, विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा क्या की है? जोर से हंसी है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, कि द्विकर्मक क्रिया है, कि अकर्मक क्रिया है। ओके, तो ये बताइए, हंसना, रोना, सोना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कि कौन सी क्रिया? अब पढ़कर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, तो ये क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जब एक क्रिया समाप्त हो जाती है, दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो ये सब क्या कहलाती हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। 33 का विकल्प नंबर ए का होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, उठना, चमकना, देना, सजवाना। तो प्रेरणा देना यानी कि सजवाना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 34 का डी यानी विकल्प नंबर सही हो जाएगा। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ओके, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया दिया गया है, तो यहाँ पर जोड़ने की कोई बात नहीं है। सहायक क्रिया के रूप में अकर्मक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि बालक क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, तो पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? खेलना, सकर्मक क्रिया है। 35 हो गया। 36 देखते हैं कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, तो चलना तो है नहीं, पढ़ना नहीं है, बदलना नहीं, जगाना, यानी कि स्वयं कार्य न कर किसी अन्य से कराना ही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। इसलिए 36 का कौन सा होगा? बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है, ये पूछा गया कि कौन सा सकर्मक क्रिया नहीं है। जैसे राम फल खाता है, तो खाना, राम क्या खाता है? फल खाता है, सकर्मक होगा। सीता गीत गाती है, क्या गाती है? गीत गाती है, भी सकर्मक होगा। डाकिया चिट्ठी लाया, डाकिया क्या लाया? तो चिट्ठी लाया, भी सकर्मक है। लेकिन राधा रोती है, तो रोना, सोना, हंसना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि नाम धातु कहलाती है। नाम धातु कहलाती है, पूछा गया है कि नाम धातु क्या कहलाती है। तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया ही नाम धातु क्रिया कहलाती है। यानी कि 38 का विकल्प नंबर यही आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और आपका है नाम धातु क्रिया। तो 39 का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर सकर्मक क्रिया होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ना क्या है? आपका सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक में हमने क्या बताया कि एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू होगी, वहीं आपके क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो 40 का कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का पहला विकल्प है सीता घर में बैठी थी, ये होगा नहीं। राम मोहन को मारकर भाग गया, तो यही आपका होगा। क्यों? क्योंकि राम पहले मोहन को क्या किया? मारा, एक क्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई, फिर दूसरा क्रिया भाग गया, इसलिए ये आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान कीजिए। बच्चे गाना गा चुके हैं, और इसमें मुख्य क्रिया पूछा गया है, तो इसमें गाना यानी कि गा क्या है? आपका मुख्य क्रिया है। ओके, 42 नंबर के चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है। तो चलना, फिरना, दौड़ना, ये सब कैसी क्रिया है? तो आप कहीं सर ये अकर्मक क्रिया है। हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि वह हंस रही है, वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। सहायक क्रिया पूछा गया कि वह हंस रही है में सहायक क्रिया क्या है। तो सहायक क्रिया ही पहचान होता है आपका, काल का भी उससे पहचान होता है ना, रहा है, रही है, ता है, ती है, तो ये सब क्या, यही सब सहायक क्रिया होती है ना, गा गी गे। तो ये आपका रही है क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। ओके, 43 का विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। खेलना, खिलवाना कैसी क्रिया है? खेलना, खिलवाना
तो जब भी हम बताए थे कि स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से काम कराया जाता है ना, तो सब क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी कि खिलवाना क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। 44 हो गया। 45 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अकर्मक का अर्थ होता है, अकर्मक का अर्थ होता है, ये पूछा गया है। कर्मवान, कर्मरहित, कर्मशील और कर्म आपका शील और कर्म सहित ये पूछा गया, बताया गया है। तो 45 का कौन सा सही हो जाएगा, तो बताएंगे अकर्मक, मतलब अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कि न कर्म, यानी कि जिसमें कर्म ना हो, यानी कि कर्म रहित हो जाएगा। ओके, कर्म के बिना अकर्मक होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की, कीड़ा बिलबिलाता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो बिलबिलाना या बिलबिलाता है, ये पूछा गया कि वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये तो आपका अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, गीता फूल तोड़ रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। गीता जो है फूल तोड़ रही है, इसमें पूछा गया कि कौन सी क्रिया है। तो गीता क्या तोड़ रही है, तो फूल तोड़े, तोड़ना ओढ़ना ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भंवरा फूलों का रस पीता है, वाक्य में क्रिया होगी कौन सी, सकर्मक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रस पीना यानी कि पीना क्या है आपका, सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सीमा खेलकर थक गई, यानी कि एक क्रिया हो चुकी है, फिर दूसरी क्रिया ना। तो जब भी आपका इस तरीके से आएगा तो हम बार बार बोलेंगे पूर्वकारी क्रिया। देखिए यहाँ पर सीमा खेलना है और फिर थक गई, ये सब दो क्रिया आ रही है ना। तो एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया आएंगी तो वहाँ पर पूर्वकारी क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सीमा नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, जब स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ओके, यहाँ पर विकल्प नंबर भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक, फड़फड़ाना ये तो है, मिमियाना ये भी है, हिनहिनाना ये भी है, लेकिन झुठलाना ये आपका अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। बात सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 तक हम लोग पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि लतियाना किस प्रकार की क्रिया है। लतियाना पूछा गया है कि किस प्रकार की क्रिया है। अकर्मक, नाम धातु, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो अकर्मक जो है लतियाना जो है किस प्रकार की क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। कौन सी, नाम धातु क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। जैसे राम आता है, ये तो कर्ता है, लिंग के अनुसार सही है। घोड़ा दौड़ता है, ये भी सही है। लड़की जाती है, ये भी सही है। हाथी सोती है, यही आपका गलत है। क्यों, क्योंकि जो हाथी है, ये हाथी ये आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग दिखाया गया है, जबकि हाथी जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। हाथी पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा। और इसका स्त्रीलिंग अगर बात करेंगे तो हथनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हथनी आपका इसका स्त्रीलिंग होता है, इसलिए यहीं आपका विकल्प नंबर सी का होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कि मुझे देखते ही उठ बैठा, मुझे देखते ही उठ बैठा। तो 54 का कौन सा हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर उठना और बैठना है, देख रहे हैं ना, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का भेद है। मैं खाना खा चुका हूँ यानी समाप्ति बोधक, समाप्त कर चुका है ना, खा चुका हूँ क्या है, समाप्ति बोधक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं कि मैं मालिश से बाघ सिंचवाता हूँ, यानी कि खुद वो नहीं सिंच रहा है, किससे, मालिश से बाघ सिंचवा रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रेरणा दे रहा है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सठियाना शब्द है, नाम धातु, क्रियार्थक, प्रेरणार्थक और यौगिक। तो सठियाना आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है कि चूड़ी अच्छी थी में थी क्या है, अप्रत्यक्ष क्रिया, योजक क्रिया। ठीक है, और देख लेते हैं विकल्प इधर 58, और ये अधिकार घोतक क्रिया। ठीक है, डी, और विकल्प नंबर सी किधर है, यहाँ पर आपका है विकल्प नंबर सी, योजक क्रिया। यहाँ पर तो देखिए आपका चूड़ी अच्छी थी में थी क्या हो जाएगी, कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो आप बताएंगे योजक क्रिया। कौन सा, योजक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 58 तक पहुँच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 है कि यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रथम पूछा है, प्रथम ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम जो क्रिया हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, वो क्या हो जाएगा 59 का, तो कहें कि ओढ़ाना हो जाएगा। क्या होगा, ओढ़ाना हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। जैसे रवि दीवार रंगने लगा, रवि जो है दीवार रंगने लगा, तो यहाँ पर रंगने और लगा यानी कि दो यहाँ पर है, यानी कि संयुक्त क्रिया, दो क्रिया यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। ओके, तो ये था आज का क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और देखिए इसका आंसर भी है यहाँ पर नीचे। हाँ, एक चीज़ मैं यहीं पे बता दूँ आपको कि यदि इसका इसी
वीडियो का यदि आपको PDF चाहिए, क्या PDF चाहिए, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है। अपने मोबाइल में टेलीग्राम पर जाइएगा। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है सरकारी, क्या, सरकारी PA। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर जो लोगो लगा है वही लोगो आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी लगा है, सरकारी PA का। सरकारी PA जैसे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या करेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर हम इसका PDF भी सेंड कर देंगे, ताकि वहाँ से जाकर आप लोग भी अपने से एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे। बाकी ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, धन्यवाद।